हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो आज हमारा है आपका साइंस क्यूरियोसिटी, आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। ओके, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आईज। ठीक है, इनविजिबल हो गया जो हम ऐसे जनरली नहीं, छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम जनरली नहीं देख पाते हैं। लिविंग वर्ड जो लिविंग थिंग्स में है, ठीक है। बियॉन्ड आर नेक्ड आईज, बियॉन्ड हो गया आपका जो आप उसके आगे हो गया, फर्दर देन हो गया, या फिर आपका अदर साइड, किसी और साइड से आप उसको नहीं देख पाते हैं। देन योर प्रोब एंड पॉन्डर, प्रोब एंड पॉन्डर आपका क्या हो गया? जो हमने इसमें देखा है कि आपने कोई भी चीज है उसको पहले क्या करना है, उसको देखना है अच्छे से, उसकी जांच पड़ताल करनी, इंक्वायरी करनी है, देन थिंक अबाउट, फिर उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो दैट इज योर, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल? ठीक है, अगर आप ऐसे वंडर कर सकते हो कि जब आप कुछ ऐसी इनविजिबल चीजें आप देखोगे इस वर्ल्ड में, संसार में, अराउंड यू, अपने चारों तरफ, जो आपको क्या हो जाएगी, बिकेम विजिबल, जो आपको दिखाई देने लगे, तो कैसा होगा? ठीक है, देन हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड, जो ये छुपा हुआ वर्ल्ड है, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग? ठीक है, तो कैसा होगा जब आप ये चीजें देखने लग जाओ, जो आपका हिडन वर्ल्ड है, आप उनको देखो, उनका क्या है, जो उनके साइज के बारे में देखो, कितनी कॉम्प्लेक्स वो चीजें हैं। ठीक है, और क्या चीजें आप उसमें काउंटेबल है। देन हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर? टाइनी हो गए जो छोटी छोटी, स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी छोटी, तो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं? क्योंकि कई सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट्स और एनिमल में, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। ठीक है, देन शेयर योर क्वेश्चन, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं यू कैन राइट हियर। ठीक है, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। चलिए, इसमें आपका नेक्स्ट देखेंगे, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी, कौन कौन से जो ह्यूमन आईज ऑब्जेक्ट देख सकती हैं, दैट आर एबव ए सर्टेन साइज, जो एक मतलब एक साइज लिमिट होती है, जितना साइज होता है उस साइज के हम ऊपर उन चीजों को देख सकते हैं। अगर साइज से नीचे छोटी वो चीजें होंगी तो हम उनको जनरली नहीं देख सकते। फॉर ए लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन, तो बहुत टाइम क्या था पहले की, जैसे जो कई चीजें थी हमारे आसपास जो अननोन थी हमसे। ठीक है, लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर दैट ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग लुक बिगर। तो कुछ टाइम पहले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो हमारी क्या चीजें थी, जो हमारी चीजें थी जिनको हम क्या कर सकते, जो हमारी नेक्ड आई थी, छोटी छोटी थी, हम उनको क्या कर सकते थे, बिगर, उनको बड़ा देख सकते थे। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक ए लेंटिल सीड, इसमें जो आपका ये होता है लेंटिल, जो सीड लेंटिल होती है, दाल, मसूर की दाल आप लोग खाते हैं, ब्लैक ब्राउनिश कलर में होती है, ब्राउनिश कलर में, उसकी जब स्किन, जो छिलका हम उसको निकाल देते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है, मलका उसको कहते हैं, मलका मसूर की दाल। थिक इन द मिडल, उसका जो आपने शेप देखी होगी ना, जो दाल का एक आप छोटा सा पीस लोगे, टुकड़ा, बीच में से मोटी होती है, साइड के जो उसके एजेस होते हैं, कॉर्नर, वो पतले होते हैं। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। ठीक है, हैंस दे कॉल्ड लेंस, वो एक लेंस की तरह होती है। ठीक है, हम उसको एक लेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव, धीरे धीरे क्या हुआ, जो लेंसेज थे उस पे क्या हो गई, इम्प्रूवमेंट होती गई, बिकेम मोर, वो पावरफुल हो गए। ठीक है, और मतलब उसमें अच्छी अच्छी चीजें आ गई। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस जिससे आप चीजों को लार्ज करके देख सकते हो,
टू माइक्रोस्कोप, इसका माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, जो माइक्रोस्कोप आ गए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस हो गए, देन माइक्रोस्कोप आ गए, वहां तक का जो सफर रहा, जो जर्नी रही, उससे क्या हो गया, जो पीपल थे, जो लोग थे, उनकी जो आईज होगी तो इजीली उन चीजों को, जो इनविजिबल चीजें थी, उनको देख सकती थी। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन ए फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फील्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप्स में किससे हेल्प मिली आपको, जो भी अट्रैक्टिव और छुपी हुई हिडन जो आपके छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स थे, तो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे कुछ जो ये हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। You have already learned about the amazing variety of living beings। ठीक है, आपने उनके बारे में पढ़ा है, लिविंग बींग्स के बारे में। Just look around, there are so many beautiful plants। अपने आसपास देखेंगे हम तो कि ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। They are of all shapes, sizes and colors। तो वो सब क्या हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है, साइजेस हैं, कलर अलग अलग होते हैं। इतने एनिमल्स आप देखोगे तो उनके कलर भी अलग होते हैं, उनकी जो बॉडी का डिजाइन है, शेप, साइज, छोटे बड़े अलग अलग होते हैं। सम लिविंग बीइंग्स आर टाइनी, कुछ तो छोटे होते हैं, वाइल अदर आर रियली बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको फिजिकली बाहर से देख रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, उनके अंदर भी कई और जो बॉडी में फीचर्स हैं वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। ऑल दीज लिविंग बीइंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जो ये लिविंग बीइंग्स है, वेदर या तो वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स है, उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको हाईलाइट उसमें दिया हुआ है, आप ये ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड, all these या all living beings whether they are plants or animals are called organism। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eyes। अब आप देखिए, हमने organism को एक नाम दे दिया, आप उनको कहेंगे organism। तो अब आप नोटिस करिए कि कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है अराउंड यू, आपके आसपास। ठीक है, तो वो क्या है आपको, दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आई, जो आप जनरली आप अपनी आंखों से देखें तो आपको वो दिखाई देता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। हाउ स्मॉल ए थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, मतलब जो आपकी आंखें हैं वो आप देखिए कितना छोटे से छोटा साइज है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आपने इंसेक्ट देखिए, ग्रास ऊपर आप देख सकते हैं, कॉकरोच है। ठीक है, उसके अलावा जो ये आपके एंट होती है, चींटियां, आप उनको भी देख सकते हैं। तो हमारे एक जो लिमिट होती है आईज की, जिनसे हम कई चीजें ऐसी देख सकते हैं, लेकिन अगर उससे छोटी होंगी तो हम उनको देख नहीं पाएंगे। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, कई बार आपकी या तो दादा दादी, नाना नानी, या हो सकता है पापा मम्मी, जो बुक कुछ पढ़ने के लिए ग्लासेस यूज करते हैं, चश्मा जैसे हम बोलते हैं, चश्मा लगाते हैं, उसमें लेंस लगे होते हैं, उनको ग्लासेस कहते हैं। तो हाउ डज इट हेल्प सी बेटर देम। ठीक है, उनको वो कैसे हेल्प करता है देखने में। और व्हाट हैपन व्हेन वी यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और क्या होगा हम जब कोई एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे किसी चीज को ऑब्जर्व करने में, देखने में। तो आपके जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, जो लेंसेज होते हैं, जनरली हम लोग चश्मा कह देते हैं उसको। ठीक है, उसमें जो लेंसेज होते हैं जो रीडिंग में हेल्प करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, जो भी आपका साइज होता है, जो भी आप चीज देख रहे हो या पढ़ रहे हो ऑब्जेक्ट, जो फॉन्ट साइज है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत इजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करेंगे हम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्टिविटी दी है, उसे हम करेंगे। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विथ वाटर। एक ग्लास आप जैसे हम लोग फ्लास्क कह सकते हैं, राउंड बॉटम का गोल, जनरली आप एक ग्लास ले सकते हैं आपके घर में। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का ग्लास जो शीशे का होता है। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, क्लोज अ माउथ ऑफ
फ्लास्क विद ए कॉर्क, उसका एक जो ऊपर का स्टार्टिंग है फेस है उसको बंद कर देंगे। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया, कोई आप न्यूज़पेपर ले लो, बुक ले लो, उसके ऊपर उसको आप रखेंगे। ठीक है, पानी से आप जनरली शीशे का ग्लास लीजिए घर में, उसमें पानी डालिए और उसको आप अपनी बुक के ऊपर या कोई न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हो उसके ऊपर रखिए। फिर आप चेक करेंगे, आप क्या नोटिस करेंगे, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, द लेटर्स अपीयर लार्जर, जो लेटर्स हैं अल्फाबेट्स हैं जो भी लिखा हुआ है वो आपको क्या दिखेंगे, लार्जर, बड़े दिखाई देंगे। व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, जब फ्लास्क में से आप देखेंगे तो आपको बड़े दिखाई देंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर, क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्लास्क था, ये जो आपने ग्लास लिया है वो पानी से भरा हुआ था, और जो उसने पानी से जो हमने उसको भरा तो कैसा एक्ट कर रहा था, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा था, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरह काम कर रहा था, जिससे हमें जो अल्फाबेट थे वो बड़े दिखाई दे रहे थे, लार्जर। नाउ यूज ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब आप असली में जो अलग से मैग्नीफाइंग ग्लासेस आते हैं यूज करिए, जैसे आंट को, आपने एंट को देखा, स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है, व्हेन यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली। आप जनरली, अभी मैंने एग्जांपल दिया था एंट का, चींटी का, हम उसको जनरली देख लेते हैं, लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास करके और यूज करके उसको देखेंगे तो हमें उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। ये इसमें अलग वो होता है कि आप चीजों को लार्जर करके देख सकते हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम। तो पहले क्या था, लोग क्या थे, क्यूरियस हो गए, उत्सुक हो गए कि जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास उसको एक्सप्लोर करने में, दिखाने में, बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेक्ड आइज, लेकिन हम जनरली उनको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, तो हमने ऐसा क्या डिस्कवर किया, ठीक है, इस इनविजिबल वर्ल्ड में, जिससे हम विजिबल हो सके उन चीजों को देखने के लिए। डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवर हेल्प्ड अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा कि फर्स्ट टाइम किसने ये या है एवर हर्ड ऑफ, कि आपको पता है, आपने सुना है। चलिए क्लियर करते हैं। इन 1665 की बात है, इस साइंटिस्ट नेम था रॉबर्ट हुक। आपने पहले भी सुना हुआ आई थिंक अपनी क्लासेस में। रॉबर्ट हुक पब्लिश, उन्होंने एक बुक पब्लिश की, जो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, माइक्रोग्राफिया। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखेंगे कि जो माइक्रोग्राफिया थी वो किसने लिखी थी बुक, रॉबर्ट हुक। He was careful observer and a skilled artist. In this book, he showed details drawing of tiny things that people had never seen before. Things he saw using a tool we know called a microscope. ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुक में जो कई ऐसे टाइनी ऑब्जेक्ट थे, ऑर्गेनिज्म थे, उनकी पिक्चर उसमें ड्राइंग उन्होंने बनाई, और उन्होंने कैसे ये देखी, विद द हेल्प ऑफ, जो उनका माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था उसकी हेल्प से उन्होंने ये सब चीजें देखी। साइड में आपको थोड़ा बुक का डिटेल दिया गया माइक्रोग्राफिया, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो जो उन्होंने लिखा था उसका प्रिंट आउट है आपका ये बुक का। His microscope made things look, जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था वो चीजों को 200 से 300 टाइम बिगर, बड़ा दिखाता था। Then what one could see with the unaided eyes, ठीक है, unaided eyes मतलब बिना किसी हेल्प के आप उसको देख सकते थे। जब आपने उसमें चीजों को बड़ा करके देख लिया तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। One day he looked at a thin स्लाइस और कॉर्क, उन्होंने एक दिन क्या देखा, एक स्लाइस देखी कॉर्क की। कॉर्क वैसे जनरली जो कैप हम लगाते हैं ना लकड़ी की, ढक्कन जैसे यूज करते हैं कुछ बॉटल्स में, तो उन्होंने क्या देखा कि वो वाज मेड ऑफ स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। उसमें क्या थे, एक तो वो स्मॉल साइज था उसका, और बीच में ना एम्प्टी होता है खाली जो स्पेसेस, उनके बीच में गैप था। जब उनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको चेक किया, देखा, तो these compartments remained him
ऑफ ए हनी कॉम, तो उनको कैसा लगा? आपने हनी कॉम मतलब जो हनी मधुमक्खी का छत्ता जो हम कहते हैं, जो छत्ता होता है, वैसा उनको दिखाई दिया, उनको लगा जिसमें बीच में स्पेस गैप होता है। He drew what he saw and called each small space a cell, तो उन्होंने उसको ड्रॉ किया पिक्चर को, और जो भी इसमें स्मॉल स्मॉल स्पेसेस था उसको क्या कहा उन्होंने? सेल कहा। ठीक है, CELL, उसको उन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, और सेल ये आपका क्या बना? This was the first time to the word cell was used in science, ठीक है, to describe the basic unit of life। तो हमने सेल को क्या कहा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये दिस इज अगेन ये आपका एमसीक्यूज बनता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज योर सेल। ठीक है, जो सेल है, क्योंकि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो सेल से मिलकर ही बने होंगे, तो ये एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की। क्लियर? चलिए, अराउंड द सेम टाइम, उसी टाइम क्या हुआ, 1660 में एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, डच साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मेड बेटर लेंसेज टू अलाउ हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप। उन्होंने उससे अच्छे बेटर, उनसे अच्छे बेटर क्या लेंसेज बनाए, जो उन्होंने अपने किसमें किए? अपने माइक्रोस्कोप में यूज किए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन थे टू क्लियरली सी, उन्होंने अच्छे से क्लियरली देखा और डिस्क्राइब किया जो टाइनी लिविंग थिंग्स थी। लाइक कौन कौन सी जो टाइनी लिविंग थिंग्स थी? बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सो बिकॉज ऑफ दिस उन्हें क्या कहा गया? ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगेन वन एमसीक्यूज, ये अच्छे से देखिए आप बेटा, इनको चीजों को ध्यान से देखना, ये आपके एमसीक्यूज बन रहे हैं ये क्वेश्चन, ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में। हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो आपके थे, दैट इज योर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं आप, ये कुछ माइक्रोस्कोप लेंसेज बनाए गए। ए आपका माइक्रोग्राफ या बुक है। ठीक है, देन बी में आपका क्या? बुक आपके ऊपर ये दी गई है, इसका प्रिंट आउट। बी में आपके माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने बनाए थे, और सी में आपका क्या है? ये जो आप कॉर्क देखी गई, जो ढक्कन लगाया गया था, उसमें ये क्या क्या आपको स्ट्रक्चर अंदर दिखाई दिया, और ये माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था, ये लेंसेज लगा के वो चेक करते थे। ठीक है, देन अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारी होगी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें क्या है? अब व्हाट इज ए सेल, अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो सेल कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं सब सेल से मिलकर बनी होती हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक, आप ये वंडर करोगे कि जो एक्चुअली में सेल कैसी दिखाई देती है। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको बताया जाए कैसी दिखाई देती हैं जो सेल हैं। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम उसे देखेंगे। लेट अस स्टडी ए सेल। ठीक है, तो ये टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी आपको टीचर करके दिखाएंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके घर में अनियन होता है किचन में। ठीक है, अनियन लेंगे आप, उसको क्या करें? वर्टिकली काटेंगे, आप उसको ऊपर से लंबा काटेंगे। ठीक है, अच्छे से वॉश करके फिर उसको काटेंगे, फिर उसका स्लाइस लेंगे। उसमें आप देखेंगे, कई बार आपने देखा उसमें से एक स्किन निकलती है, पील जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कट द अनियन बल वर्टिकली इनटू पीसेज में काटा, और हमने एक पीस लिया अनियन का, पुल आउट द थिन, उसमें ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म इट्स इनर सरफेस। ठीक है, तो फोर्सेप होता है, जैसे चिमटी टाइप बोलते हैं फोर्सेप, उसमें की हेल्प से आप अनियन पील पतला से एक स्किनी ट्रांसपेरेंट टाइप वो होता है, आपने निकलता है। ठीक है, उसमें से उसको लेंगे। देन प्लेस द पील इन द पेट्री डिश कंटेनिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रानिन। एक पेट्री डिश होती है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये गोल सी ट्रे होती है शीशे की, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। उसमें मोस्टली हम जितनी भी चीजें होती हैं ग्लास की, ग्लास मीन्स कांच की होती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, वो हम यूज करते हैं। तो उसमें हम उसको डालेंगे
और उसमें हम सैफरानिन डालेंगे। एक रेड कलर का स्ट्रेन होता है जिससे क्या होता है 430 सेकंड उसमें डिप रखेंगे तो उससे उसमें ना पिंक कलर आ जाता है। जो सेल है वो सेल हो गया ना, पिंक कलर आ गया तो उससे कलर से हम उसको जो उसमें स्ट्रक्चर है वो क्लियरली देखने में हेल्प हमारी होती है। अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील अनदर पेट्री डिश में हमने उसको ट्रांसफर किया। जो साफ उसमें वाटर था उससे हमने उसको क्या किया, वॉश किया, अच्छे से रिंस किया, उसको धो लिया। पहले हमने कलर डाला उसमें, ये आप देख रहे हैं सैफरानिन, फिर उसको साफ पानी में डाला जिससे उसका एक्स्ट्रा कलर था वो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, केयरफुली प्लेस द स्ट्रेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग ए थिन ब्रश। एक पतला ब्रश लेंगे, उसकी हेल्प से। ये होती है हमारी, ये पेट्री डिश थी हमारी और ये होती है हमारी जो स्लाइड होती है। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम रख के देखते हैं। इसके ऊपर ग्लास की होती है ये रेक्टेंगल शेप में, इसके ऊपर हम रखेंगे, हेल्प करेंगे ब्रश की हेल्प से रखेंगे ताकि जो हमारी सेल है वो टूटे ना। ठीक है, ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन का डालेंगे। ठीक है, ताकि वो ड्राई ना हो, सूखे ना हो, क्योंकि हमें उसमें सेल को चेक करना है। और उसके ऊपर एक रखते हैं हम कवर स्लिप। ठीक है, तो अगर ग्लिसरीन इसलिए डाला ताकि हम अच्छे से क्लियरली देख सकें, वो सूखे ना। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे जो हमने इसमें क्या किया था, एक कवर स्लिप डालेंगे। ये पिक्चर में देखिए, ये यहाँ पे कवर स्लिप एक स्मॉल ऊपर से छोटा सा स्क्वायर शेप एक ग्लास स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट, वो उसके ऊपर रखेंगे, धीरे से रखेंगे ताकि वो टूटे ना, उसको कोई नुकसान ना हो। चाहे आप पील क्या करते हैं यूजिंग ए नीडल। ठीक है, और अब ध्यान रखेंगे कि उसमें कोई एयर बबल नहीं है। जब हम उसको ढक देंगे तो उसमें कोई एयर बबल, अगर एयर बबल आ जाएगा तो आप जो है माइक्रोस्कोप में उसको क्लियरली नहीं देख पाओगे। देन यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। जो हमने कवर स्लिप उसमें ऐड कर दी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो ब्लॉटिंग पेपर होता है जो अब्सॉर्ब करता है वाटर को, उससे आसपास का जो पानी है ग्लिसरीन निकला है उसको साफ कर देंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, पूरा प्रोसीजर आपको दिया गया है। तो उसके बाद लास्ट में हम उसको करेंगे, उसमें देखेंगे। व्यू द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। और फोल्ड स्कोप, एक फोल्ड स्कोप भी होता है। तो फोल्ड स्कोप जनरली होता है कि जिसमें जो आपका एक लेंस होता है, कुछ पेपर शीट होती है, उससे मिलकर उसको असेंबल करके बनाया जाता है। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है वो। ठीक है, 2.3C आप इसमें देखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये हमारा स्ट्रक्चर, हमें सेल उसमें दिखाई दी गई माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम जनरली जो मेन चीजें हैं, तो इसमें लिक्विड होगा, एक हमारा साइटोप्लाज्म होगा, देन जिसमें डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे वो आपके होंगे न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो लाइंस जो आपकी बनी हुई है बॉक्स से, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, और उसको हम कहेंगे सेल वॉल। नीचे एक स्ट्रक्चर और दिया गया है, you will observe nearly rectangular structure under the microscope. These are cells of onion peel. हमने onion peel की सेल अब देखी है। ठीक है, ये जो पिक्चर यहाँ पे बनी है रेड कलर में, जैसे ब्रिक स्टाइल में बनी है, जो ईंटें लगाई होती है ना घर में दीवार बनाते हैं। ठीक है, क्लोजली अरेंज्ड है आपस में विदाउट एनी स्पेस, इनके बीच में कोई स्पेस है नहीं, एक दूसरे से साथ में आपके लगी हुई है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो इसी तरह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, अलग अलग लीव्स हैं उनकी स्किन निकाल के, उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है, ठीक है, ये सबके जो सेल स्ट्रक्चर है सेम टाइप से बना होगा, या कईयों का अलग टाइप से ऐसे आपस में अटैच्ड होती है, एक न्यूक्लियस होता है बीच में। ठीक है, अलग टाइप से बनी होती है। एंड व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो एक एनिमल है उसकी बॉडी भी किससे बनी होती है। अगेन एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर। अपना मुंह आप अच्छे से धोएंगे, रिंस करेंगे। यूज ए ब्लंट एंड ऑफ ए क्लीन टूथपिक लेंगे, जो शार्प नहीं होनी चाहिए, ब्लंट एंड होना चाहिए। और जेंटली स्कार्प, उससे क्या करेंगे हम, स्क्रैप जो हमारे अंदर की तरफ इनसाइड हमारा जो चीक है उसके तो हिलाएंगे। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे ये
पेंडेमिक जो हुआ था हमारा, ठीक है, लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें जो चेकिंग वगैरह होती थी आपकी, टूथपिक से नोज आपका चेक होता था, ठीक है। उसी तरह से आप जेंटली अपने चीक के अंदर की साइड से उसको स्लाइवा जैसा निकलता है वो निकालेंगे, और उसको हम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। एक ड्रॉप ऑफ वाटर करेंगे, देन क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इवनली, जो भी हमने निकाला अंदर से मटेरियल। और उसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या मिलाएंगे, एडेड ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, उसमें हमने सैफरानिन मिलाया था, और इसमें हम मिलाएंगे मिथाइलिन जो ब्लू कलर का होता है, वो पिंक कलर था, उसमें करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी विजिबिलिटी देखने के लिए हमने उसमें मिक्स किया, ठीक है। उसको कुछ टाइम के बाद उसमें ड्रॉप करने के बाद हमने उसमें क्या डाला है, ग्लिसरीन ऐड किया उस मटेरियल के ऊपर। हमने स्लाइड में रख दिया ना डायरेक्ट, तो स्लाइड में रख के मिथाइलिन ब्लू डाला, और उसके आफ्टर 1 मिनट में हमने एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन उसमें डाला। उसको दोबारा हम कवर स्लिप से कवर करेंगे मटेरियल को, एक्सेस जो ग्लिसरीन है, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर से हम साफ कर देंगे एजेस जो है। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। साइड में देखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये आपकी सेल आ जाएंगी, माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल जो हमने निकाली थी। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें बाहर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म जो अंदर सेल जिसके अंदर एक जेल भरा होता है, लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आपने पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर देखा आपने इसमें, ये आपकी चीक सेल है, ठीक है, जो चीक कहाँ से ली थी, इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, ठीक है। ये आपकी पॉलीगॉन स्ट्रक्चर हो गया, तो एक स्ट्रक्चर नॉट ब्रेकेबल, कोई भी स्ट्रक्चर है किसी एक लाइन के थ्रू, जैसे हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, इसमें 3 लाइन है, 4 आपस में सारा जुड़ा हो, दैट इज योर पॉलीगॉन, ठीक है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, 3 चीजें देखी इसमें। फर्स्ट क्या था आपका, जो सेल सबसे बाहर ये जो हमारा था, ये सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में गोल सा बना था दैट इज आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो आपका ये जेल भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। 3 उस पार्ट्स में ये डिवाइड है हमारी, ठीक है, ये आपको इसमें दिया गया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, आपके 3 मेन पार्ट इसमें हो गए, ठीक है। बेसिक पार्ट ऑफ इस सेल का, जो सेल के जो बेसिक पार्ट हो गए हमारे ये, ठीक है। आउटर लेयर को सेल वॉल आपको मैंने बता दिया, सेल वॉल कहा गया, ठीक है। तो अब हमने देखना है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन ए सेल, क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर की, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, आर दीज फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या क्या काम करते हैं और वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है या नहीं। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, वही आपको डिटेल में दिया गया, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 3 जो सेल जो होती है 3 पार्ट्स होते हैं उसके। सबसे बाहरी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जो जेल लाइक उसमें लिक्विड होता है, और एक उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, वन सेल फ्रॉम अनदर, ये अलग अलग जो आपके होते हैं, इट इज पोरस होती है एंड अलाउ टू एंट्री द, इसमें क्या पोरस मतलब इसमें होल्स होते हैं, छेद बने होते हैं, जो कोई भी मटेरियल है, फूड मटेरियल या कोई भी मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, जो एंट्री है और उसको एग्जिट करते हैं, मतलब मटेरियल लेते हैं और उसको एग्जिट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स, में अदर कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स और सॉल्ट हो गए। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस रेगुलेट, जो न्यूक्लियस है वो क्या काम करता है, न्यूक्लियस जो है वो काम करता है आपका, जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसको भी रेगुलेट करता है, और जो एक्टिविटीज है उनको भी करता है, देखता है। द सेल वॉल इन द प्लांट, सेल प्रोवाइड्स रेजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, उसको मजबूत करती है, वो मजबूती प्रदान करती है, इसको स्ट्रेट सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है प्लांट में जो सेल है, और ये हर प्लांट में अलग अलग टाइप स्ट्रक्चर की होती है। दिस इज वाई ऑल सेल आर अरेंज्ड,
ये कैसे आपको स्ट्रेंथ देती है कि जो जितने भी सेल है वो अरेंज्ड होते हैं। हमने देखा ना कि आपस में जुड़े होते हैं, जब एक साथ वो जुड़े होते हैं, कोई गैप नहीं होता है, तो ज्यादा वो जो पार्ट है, प्लांट है, उसको मतलब हेल्प करते हैं इरेक्ट खड़ा रहने में, फॉर्म सॉलिड मजबूत बनने में, क्योंकि आपस में जुड़ी हुई हैं ये। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका हो गया स्टेप फर्दर। अब एक स्टेप हम आगे चलेंगे। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैव टाइनी रोड शेप। अलग अलग जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग टाइप की जो हमारी सेल हो सकती है। जैसे रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम प्लास्टिड कहते हैं। इसमें क्या है, एक रॉड शेप जो स्ट्रक्चर है उसको हम प्लास्टिड कहते हैं। और ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये होते हैं, इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स को क्या होता है, इससे कलर ग्रीन होता है। ठीक है, और उनको फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, जो पार्ट्स ग्रीन नहीं है वो क्या करते हैं, जो ग्रीन पार्ट है वो तो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और जो ग्रीन नहीं है वो हेल्प करते हैं स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी उसमें चीजें हैं उनको स्टोर करते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हेल्प ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड ए वैक्यूल। अभी हम नीचे इसका पिक्चर देखेंगे, उसमें क्लियर करेंगे। उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। ये बना हुआ है, प्लांट एनिमल दोनों में होता है ये। ठीक है, और साइजेस का डिफरेंस होता है इसमें। तो ये हेल्प करता है स्टोर इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है उनको स्टोर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बाहर निकलता है, और मेंटेन द शेप ऑफ सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करता है, और गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ठीक है, इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजली नॉट प्रेजेंट। जो एनिमल सेल्स में जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो स्मॉल होता है। जैसे ये हमारी होगी एनिमल सेल, इनके कंपैरिजन करेंगे ये और इसका कंपैरिजन करेंगे ये आपका। ठीक है, ये जो आपका ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें आपका क्या है, आपका जो वैक्यूल नहीं है, ये आपका अलग है स्ट्रक्चर, और ये आपका बना हुआ है। तो इसमें क्या है, आपका वैक्यूल जनरली नहीं होता है उसमें, अगर होगा तो वो स्मॉल होता है। जो हमारी प्लांट सेल हमने देखी, इसमें कितना बड़ा यहाँ पे ये वैक्यूल बना हुआ है। आपको काम बता दिया कि फूड उसको स्टोर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, द स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस हो गया, जो डिजोल्व वाटर में डिजोल्व होते हैं उनको वो क्या करता है, स्टोर करता है। इट इज जस्ट, इसे एक सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है। फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। ठीक है, इसमें आपको पिक्चर दी गई है नीचे, जो आपकी सेल की है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी लास्ट में आपको इनको हम और अच्छे से क्लियर करके बेटा आपको पिक्चर को शो करूंगी। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल इसमें नहीं है। जो हमारी एनिमल सेल है, ए जो है आपकी क्या, दैट इज योर एनिमल सेल, ये आपकी प्लांट सेल है। साइटोप्लाज्म आपको बताया जो कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट को ग्रीन बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है, वो प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल में नहीं होते। न्यूक्लियस दोनों में होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो बाहर का स्ट्रक्चर बना होता है, दैट ये आपकी सेल मेम्ब्रेन इसमें, और एक सेल वॉल। मेम्ब्रेन पतली होती है जो झिल्ली, और सेल वॉल बाहर होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। चलिए, we have now understood the basic structure of cell, and we now also understand that plant and animal cell differ in shape and structure. Do different animals cell also vary in their shape and structure? ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो है आपस में जो ये क्या है, जो एनिमल की जो सेल होती हैं उनमें जो शेप और स्ट्रक्चर होता है उधर अलग अलग होता है सब में, या वो एक जैसा होता है। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा हम और कर लेते हैं इसमें, बाकी इसके लिए आपका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, क्योंकि आपका चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है ये, तो आपका एक साथ ये आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें आपको लास्ट में बेटा मैं आपको जो ये आपके एनिमल प्लांट सेल के पिक्चर और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो इसमें आपके ये जो पिक्चर है आप इसको भी ध्यान से, बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। जैसे वैक्यूल है जो इसमें आपका एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। बाकी जो चीजें कॉमन है इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और इनको आप बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यानी करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इसका डायग्राम भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं हम। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन देखेंगे, ठीक है, क्या क्या वेरिएशन डिफरेंसेस होते हैं। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6। ये आपका फिगर में आपको मसल सेल दिखाई गई है और एक होती है आपकी नर्व सेल, ठीक है। अलग अलग जो आपको बताया गया सेल है वो अलग अलग साइजेस में भी होती हैं। अब आपने इसमें देखना है क्या सिमिलैरिटीज हैं, सेम चीजें क्या है इनमें और क्या डिफरेंसेस हैं। ए मसल सेल इज शेप्ड लाइक ए स्पिंडल while a nerve cell is very long has branches। ये नर्व सेल क्या लॉन्ग है, इसमें ब्रांचेज है, ठीक है। ये आपकी स्पिंडल शेप में लॉन्ग उसमें बनी हुई है। while other are long and thin, कुछ लॉन्ग है कुछ थिन है, मतलब अलग अलग है। यानी कि हमें इसमें क्या पता चल रहा है, आप इसको देखेंगे अच्छे से, इसको ड्रॉ करेंगे, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी शेप और साइजेस कैसे हैं। Why do cell look like different from each other? अब जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं, सेम क्यों नहीं होती सबकी सेल। Does the shape and structure of a cell, ठीक है, relate to its function, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उनका फंक्शन भी क्या सेम होता है या फिर अलग होता है। The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific function। जो सेल का क्या है, जो शेप साइज होगा हेल्प करता है उसको जो अलग अलग फंक्शन करने में। बट हाउ डू दीज सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। लेट्स अस फाइंड आउट, हम देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन जो है बॉडी में परफॉर्म करती है। आपने एक्टिविटी देखी 2.3, जो लास्ट जिसमें हमने चीक सेल निकाले थे उनको ऑब्जर्व किया था, जो फ्लैट थी पॉलीगोनल उसमें थी वो, ठीक है, शेप थी। वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग और द इनर सरफेस ऑफ द चीक, उसमें क्या होती है प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। और नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल होती है उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। जो क्या करती है, उनका काम क्या है, जो मैसेज को फॉरवर्ड करती है, कैरी मैसेज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मैसेज को आगे वो कैरी करती है। तो इस क्या है, इलोंगेटेड शेप एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर, जिसमें इलोंगेटेड शेप होती है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर होता है, वो हेल्प करता है उसको कहाँ पहुंचने में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या करता है, पास ऑन मैसेज क्विकली, फटाफट मैसेज को पास करने में हेल्प करता है। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन, उसमें जो प्लांट सेल है अलग अलग वेरिएशन होती है इन प्लांट्स टू। सेल में भी मतलब शेप्स उसमें अलग अलग होगी, कोई रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर आपका ऐसे हो गया, ठीक है, कोई इलोंगेटेड हो गया, लंबा आपका ऐसे हो गया। देन आपका ओवल शेप हो गई, ओवल एग के जैसे शेप होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे कई टाइप के उनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, कई में लॉन्ग बड़ी बड़ी ट्यूब्स बनी होती हैं दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट्स। आपने जाइलम फ्लोएम अभी पढ़ा है, उसमें देखा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट्स को क्या होते हैं, वाटर और फूड को उसमें ले जाने में हेल्प करते हैं। यू हैव स्टडीड, देखिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा अपनी लास्ट 7th क्लास में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप में होती हैं डिफरेंट टाइप्स की मसल ग्रुप जो होता है उनका। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए वेव लाइक मैनर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फूलती हैं, रिलैक्स हो जाती है, तो सिकुड़ना बंद होना करती है। पुशिंग द फूड, जो फूड को पुश करती है उसको आगे ले जाती है, कहाँ,
स्टमक की तरफ, पेट की तरफ ले जाती है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन। क्यों हो जा पॉसिबल है? क्योंकि जो मसल सेल होती हैं वो पतली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, स्पिंडल शेप में होती हैं। द स्टमक ऑल्सो हेल्प डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मसल सेल्स इन द स्टमक, मसल सेल अंदर बनी होती है वो भी हेल्प करती है चर्न द फूड, फूड को मिक्स करना, उसको चूरा करना, हिलाना उसको। जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पे क्या होता है, जो उसमें स्टमक जो वॉल होती है उसको हेल्प करती है मिक्सअप करने में। अदर सेल इन द इनर लाइनिंग, अदर सेल भी होती है उस स्टमक में, क्या करती है एक डाइजेस्टिव जूस उसको रिलीज करती है, ठीक है। या फिर जो एसिड होती है जो बनता है हमारे स्टमक में, एसिड बनता है, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। जो हमने फूड खाया होता है स्टमक में पहुंचता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जो उसमें एसिड होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। जब वो एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी स्टमक में, तब हम बोलते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई है, प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो एसिड होता है हमारे उसमें, वो एक लिमिट में होता है, वो हेल्प करता है फूड को चर्न करने में, उसको मिक्सअप करने में, ब्रेक डाउन करने में। देन व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखेंगे, देखिए कि बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वे से बनी होती है। जैसे आपका साइड में फिगर आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जस्ट लाइक ए ब्रिक बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, जैसे हम कोई दीवार होती है उसमें बेस सबसे पहले हम ईंट लगाते हैं, उसी तरह सेल क्या है, जो हमारी बॉडी के बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो सेल जो है मिलकर ग्रुप होता है, उनको मिलकर बनाते हैं टिश्यू। और जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइज करते हैं, फॉर्म बनाते हैं ऑर्गन। सेल बना, फिर उसके बाद उसके ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, और सब लोग जो ऑर्गन आपस में काम करते हैं तो मेक टुगेदर ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। दैट परफॉर्म ए मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, वो बॉडी में एक बहुत ही अलग मेजर फंक्शन उसमें वो काम करता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है लाइक ए प्लांट और एनिमल, ठीक है। सब में यही होता है आपका। तो इसमें आपने देखेंगे फर्स्ट आपका सेल बनी, सेल के ग्रुप ऑफ से सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो हमारा जो हमने देखा ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी सेल है, उससे एक ऑर्गेनिज्म, जो भी हमने प्लांट और एनिमल है वो कैसे बने ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले सेल बना, देन उससे आपका बना टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, अंग बने हमारे, ठीक है। और ऑर्गन अंग से बने हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, और उसका ऑर्गेनिज्म हमारा रेडी हो गया बन के। साइड में आप पिक्चर हम देख लेते हैं, ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इसमें सेल है, सेल के बाद ये टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो हमें स्टमक का दिया गया। ऑर्गन के बाद क्या होता है हमारा जो ऑर्गन सिस्टम बना, हमारा ये पूरा सिस्टम तैयार हो गया, सिस्टम के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। दीज लेवल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए उसकी नींव रखी जाती है, ईंटों से दीवार बनी जाती है, कमरे, उसी तरह से हमारे सेल है, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से ही हमारा प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट ये देखेंगे हमारा, चलिए लास्ट हम ले लेते हैं, ये काफी लंबा हो गया वीडियो। एवर हर्ड ऑफ द योक, ठीक है, द येलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है उसका एग सबसे बड़ा जो हमारा सेल है वो होता है लार्जेस्ट नॉन सेल है, ठीक है। लिविंग वर्ड में ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है सबसे बड़ा लिविंग सेल है वो। इसका जो मेजर होता है 130 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, सॉरी 170 mm इन डायमीटर चौड़ाई में होता है। और इसमें क्या होता है, एग में नॉन सेलुलर मटेरियल होता है, मतलब एक तो शेल होता है। आपने जनरली कोई भी एग देखा है, जो एग खाते हैं उन्होंने देखा होगा, एक में बाहर एक शेल होता है वाइट जो कलर का, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। जब अगर अंडे को हम तोड़ के देखें तो उसमें एक लिक्विड निकलता है व्हाइट कलर का, ठीक है। एक अंदर योक होता है जो येलोइश कलर का होता है, और एक उसमें क्या होता है
लिक्विड होता है, जो लिक्विड जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है लिक्विड का, वो जो योक है अंदर जो सेल है, ठीक है, अंदर उसको हेल्प करता है, उसको नरिश करता है, उसको हर चीज प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है और उसको नरिश करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो ऑस्ट्रिच की जो सेल होती है वो लार्जेस्ट सेल है आपकी वर्ल्ड में, ठीक है, उसका एग होता है उसमें सेल जो होती है। सो न्यू स्ट्रक्चर आपका न्यू ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होता है, ठीक है। ये आपका हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो हम इसको आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको ये पिक्चर्स क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी सेल की पिक्चर है, ये हमारी एनिमल सेल है। बेटा आप इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आप चाहे रफ में करिए, फेयर में इसको ड्रॉ करिए और उनकी लेबलिंग करेंगे। जो आपने पिक्चर पीछे देखी है बुक में, कि उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, हालांकि मैंने इसमें मेन चीजें ली है, इससे एडवांस लेवल और भी है, कई इसमें लेबलिंग अभी नहीं की गई है, लेकिन मेन में नहीं, आपको चीजें पता होनी चाहिए। फटाफट से करते हैं। ये आपकी सेल है, बाहर जो होती है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है आपकी, ठीक है, और इसके अंदर जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या क्या बना हुआ है हमारा, मेन जो आपने चीजें देखी थी, ठीक है, ये हमने एनिमल सेल लिए, इसमें जो वैक्यूल होता है छोटा होता है, ठीक है, होते हैं प्रेजेंट, ये छोटा ये, ठीक है। मेन आपका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस का भी आप स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बीच में एक ऐसे बना होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस होता है वो, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे से वो होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही देखिए तो ये आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियोलस हो गया, और ये जो हमारा पूरा जो हमारा बचा, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, जो हमने इसमें देखा है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं, एक स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हम कहते हैं लाइसोसोम कहते हैं, इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी कहते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, ठीक है, एक स्मूथ होती है, एक रफ होती है, SER, और इसमें आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर से आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरी, स्मूथ उसमें कुछ नहीं लगा होता है। देन आपका ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गए जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी, हमारी गोल्जी बॉडी की शेप हो गई। लास्ट इसमें हमारा रह गया एक, ये हमारा इसमें ये राइबोसोम, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो राइबोसोम। इसे आप दोबारा अपने आप देख के क्लियर करिएगा, इनको थोड़ा याद करिएगा, इनकी लेबलिंग है आपकी प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है कि सबसे बाहर होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें जो जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें भी राइबोसोम आपके डॉट डॉट, माइट्रोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, वैक्यूल इसमें भी है, लेकिन वैक्यूल इसमें बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस आपको बता दिया, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसमें देखी है हमने, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक होती है और स्मूथ और रफ होती है। देन गोल्जी बॉडी इसमें भी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें सेम चीजें होती है, कुछ एक दो चीजों का डिफरेंस इसमें होता है। लास्ट है आपका न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन थे, नर्व सेल थी, वो भी आप फटाफट देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना के, ये जो आपका मेन न्यूक्लियस है इसमें, ये होती है सेल बॉडी होती है, ठीक है। और ये जो इसमें स्ट्रक्चर निकले होते हैं ना, ऐसे ऐसे ये कांटे जैसे, ये इसको डेंड्राइट कहते हैं। यहाँ पे ये जुड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सॉन हो गया, ये आप स्ट्रक्चर नीचे तक आ गया, ठीक है। जहां से ये इसमें बीच में जुड़े होते हैं सेल स्ट्रक्चर, जो गैप, ये इनको कहते हैं माइलिन शीथ, और जो इनके बीच में गैप होता है दैट इज द नोड ऑफ रैनवियर। और लास्ट में ये एक्सॉन हमारा नीचे तक आया था, ठीक है, एक्सॉन आया था नीचे तक, तो ये हमारा क्या एक्सॉन टर्मिनल हो जाएगा ये। और इसमें आगे छोटी छोटी चीजें ऐसे बने होते हैं, इनको कहते हैं सिनेप्स, जो मैसेज को हमारे पास करने में बॉडी में हेल्प, आगे उसको नेक्स्ट उसमें पास करते हैं, ठीक है। चलिए हम इतना ही करते हैं। बेटा आप ये पिक्चर्स को अच्छे से देखिएगा, इनकी लेबलिंग देखिएगा, अच्छे से ड्रॉ करके बना के उनको याद करिएगा। चलिए अभी के लिए इतना, बाकी हम करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।